क्या नाम है तुम्हारा? तो नाम हट गया ग्रुप में से। हाँ, तो एक बार ना ऊपर जाओ नेहा मैडम के पास, उनसे अपना नेम ऐड कराओ ग्रुप के अंदर। जल्दी मिल को फटाफट। लॉगिन का पासवर्ड क्या था इसका? भेजा हुआ है? भेजा हुआ है तो फिर मैंने कहाँ कर दिया? चल एक बार टैग करना मेरे को व्हाट्सएप पे। ठीक है। साइन इन करेंगे यहाँ से। यहाँ से करो बैक, और यहाँ पे एक ऑप्शन है क्रिएट एन अकाउंट विदाउट अ कैंपेन। ठीक है, इसको क्लिक करो और यहाँ से हमसे ये ऑप्शन पूछ रहा है। ठीक है, इसमें एक ना और ऑप्शन मिलेगा मैं एक्सपर्ट मोड का, ज़रा और बैक करो। ये तुमने कुछ सेटअप करा था इसके अंदर? ये रेस्टोरेंट के नाम से देखा था सर, हुआ नहीं था। हाँ, मैम आई नहीं है। ठीक है, बैठो ज़रा। तो यहाँ पर एक ऑप्शन देख रहे हो, स्किप कैंपेन क्रिएशन, और यहाँ पर हमें एक ऑप्शन आ रहा है टाइम जोन इंडिया सबमिट, और यहाँ से एक्सप्लोर योर अकाउंट। खुल गया? ये करना है। तो बिना पेमेंट वगैरह डाले इस तरह से हम लोग लॉगिन कर पाएंगे इसके अंदर। ठीक है, किसने लॉगिन किया? सुरजीत। हाँ, तुम क्या करते ना, पहले ही कैंपेन बना दे रहे थे, इसलिए वो पेमेंट मांग रहा था तुमसे। तो सभी लोगों ने देख लिया स्टेप्स क्या फॉलो करने हैं? ठीक है, इस स्क्रीन तक आने के लिए आपने जब आप साइन अप यहाँ पर करोगे तो कैंपेन नहीं बनाना स्टार्टिंग में, उसको स्किप करके वीडियो बाकी स्टेप्स जो वीडियो में रिकॉर्ड हो गए हमने क्या फॉलो किया है वो ट्राई करना। अब बात करते हैं किसकी, वंशिका की। ठीक है, अब ज़रा लॉगिन करके देखो तुम्हारे लैपटॉप पे लॉगिन हो रहा होगा, ज़रा चेक करके बताओ जल्दी से।
हाँ कनेक्ट हो गया? नहीं हुआ? अपनी स्क्रीन शेयर करो। नहीं नहीं, टाइम हो गया है। इस अरे भाई, तुम स्क्रीन शेयर करो। स्क्रीन शेयर नहीं हुई अभी। चलो, परचेज किसको करना था अकाउंट? वंशिका को? किसको? वंशिका को करना है ना? ठीक है। $3 का मैंने ग्रुप में भेजा तो है। ठीक है, तुम्हारा अकाउंट सेटअप हो गया। और क्या बोलते हैं वो, ये तुम्हारी वर्डप्रेस की वेबसाइट थी है ना? ये बना रहे हो ना? इसका यूज़र नेम पासवर्ड क्या रखा था अपन ने? यूज़र नेम तो आई थिंक ईमेल आईडी है ना इसका? ठीक है। मूवमेंट आ गई तुम्हारे इसमें भी? चालू हो गया तुम्हारा कंसोल। चलो। अब बात करते हैं किसकी? वंशिका की। वंशिका, अरे हाँ जी सर। ऋषभ ने ज्वाइन कर लिया है। हाँ, क्या तुम्हें क्या होस्टिंग और डोमेन नेम परचेज करना है ना? हाँ जी सर। ठीक है, तो बताओ अपना क्या यूज़र डोमेन नेम क्या रखोगी? वंशिका ही सही है सर। ओनली वंशिका .com? वंशिका मानव। वंशिका पूरा नाम। मानव? अच्छा, कुछ ऐसा कुछ ब्लॉगिंग व्लॉगिंग नहीं करना? नहीं सर, मैं ना सोच रही थी कि जैसे आपने कहा था ना कि एक साइट हो जानी चाहिए कि, तो जैसे हम वेबसाइट बनाए जिसमें हम अपनी जो अरीना की वो थी, क्या कहते हैं, जिस पे काम भेजा था उसका, कौन सा था, जो वो बनानी थी, हमें वेबसाइट बनानी थी मोबाइल वाली।
हम्म। तो जैसी एक साइट बना ले कि कोई अपना काम प्रेजेंट कर सके, आर्ट का या फिर किसी भी चीज का, वैसी वेबसाइट बनाने के लिए। तो कुछ अच्छा सा क्रिएटिव सा नाम सोच लो ना, कि डोमेन नेम क्या रखना है। अपने नाम से रखोगी तो फिर कल को उसको प्रमोट नहीं कर पाओगी। और अगर कुछ अच्छा सा नाम चूज़ कर लोगी तो फ़ायदा ये रहेगा कि पैसा तो उतना ही लगना है, तो कुछ हाँ आगे जी। काम भी आ जाए। जैसे अक्षय ने अपने नाम से रखा था, वो अपना जॉब तक के लिए तो ठीक है, आगे जाके वो बेकार है। ठीक है। हाँ जी सर। तो कुछ अच्छा अच्छा सा और नाम प्लान कर लो। पैसे तो हाँ लगने ही है, जी। तो उसको कुछ यूटिलाइज कर लेना, कुछ ब्लॉगिंग कर लेना, चार पैसे आ हाँ जाएंगे उससे, जी। उल्टा और क्या है। हाँ जी। जैसे सर हमें पोर्टफोलियो के लिए भी वेब उस पे वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनानी पड़ेगी। तो वो तो इस पर बनी जाएगी अपनी। मैं पता क्या चाह रहा हूँ, देखो जैसे एक मैंने स्टूडेंट का दिखाया था ना, ट्रेंडिंग स्पोर्ट्स के नाम से था एक वेबसाइट, तो उस पर क्या था कि सारी चीज़ों की न्यूज़ आ रही थी। तो ऐसा हाँ जी। कुछ अगर प्लान है करने का, तो आप उस हिसाब से डोमेन नेम चूज़ कर लो। और जस्ट डिस्पोजेबल ही रखना है कि भाई साल भर तक चलाना है और बंद कर देना है, तो फिर अपने हाँ नाम जी। से बुक कर लो। चॉइस इज योर, पैसा उतना ही लगना है दोनों केस में। सर नाम तो अभी कोई चूज करा नहीं है ऐसा कुछ। तो एक दिन और लगा लो चाहो तो, कुछ अच्छा सा नाम प्लान कर लो। तुम ये देखो कि तुम्हारा एक्सपर्टीज़ किसके अंदर ज़्यादा है, किसके ऊपर तुम लिखना पसंद करोगी। ओके सर। क्योंकि तुम्हारा एडवांस कोर्स है ना, हाँ जी। तो काफ़ी चीज़ें करनी पड़ेंगी तुम्हें। तो हाँ जी। प्रैक्टिस के लिए एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म बनाओ। अब जैसे हमारा जो जो लास्ट बैच गया था, जो हाँ लास्ट जी। ईयर हमारा एडवांस डिजिटल मार्केटिंग का ओवर हुआ था 2023 में, मार्च में। तो उस बैच के दो स्टूडेंट्स ने कोर्स ख़त्म होने से पहले पहले अपनी 25,000 रुपये की ब्लॉगिंग से अपनी इनकम स्टार्ट कर दी थी। समझ रहे हो? हाँ जी सर। हाँ। तो जब पैसा लगाने तो फिर कुछ उससे कमाओ भी चार पैसे। मैं तो सजेशन दे रहा हूँ, बाकी रेस्ट इज़ योर चॉइस। हाँ, ओके सर। हाँ। चलो तो शुरू करते हैं आज का खेला। कहाँ तक चला था भाई लास्ट? हाँ, तुम्हारा स्मार्ट ऐड वाला काम हो गया था। ठीक है। तो अपने कोडिंग वाले स्टूडेंट्स नंबर ऑफ कितने हैं? ज़्यादातर तो सब वही हैं इसमें। एडवांस में तो है। गुड मॉर्निंग मैम। बढ़िया बढ़िया एकदम। हाँ, वो हमारा प्रीचार का बैच गया था ना। एक्चुअली क्या है ना कि जिसके स्टूडेंट्स आते हैं उसी ट्रेनर को जाना पड़ता है, क्योंकि बाकी के बच्चे सुनते नहीं हैं। तो ये था, तो वहाँ का हमारा पूरा बैच ही गया था वेब के जितने भी थे ना। वहाँ से 28 बच्चे तैयार हुए थे जाने के लिए। हम लोग गए थे, जीवी गए थे। हाँ, बढ़िया जगह, ज़बरदस्त ट्रैकिंग। यहाँ नहीं था। तो दो सेंटर से अपना ट्रिप गया था। एक गया था कोहाट से, जो कि उसमें गया था फैब में। और मार्च में ही प्री प्यार का जाना था, लेकिन वो फिर रमज़ान आ गया तो लेट कर दिया था उस वजह से, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मोमडन भी हैं अपने वहाँ पर उधर ना। तो फिर उन सबको लेके गए थे। 7,000, 7,000 में बढ़िया कॉटेज था अपना। 3 दिन उसी में रहना, खाना पीना सारी चीज़ें। पीछे अपना रिवर साइड था, तो अपना जाओ नदी में अपना मौज करो। और ट्रैकिंग हाइकिंग थी खूब। तो डे 1 पे ट्रैकिंग थी। एक तो था छोई वाटरफॉल, वहाँ का बड़ा ही अमेजिंग है। तो मतलब करीब 70 फुट ऊपर से पानी नीचे आ रहा है वहाँ पर। बड़ा ही ज़बरदस्त व्यू नज़ारे हैं वहाँ के। टेम्परेचर वहाँ का कितना था, 4 डिग्री। नहीं, अगर वीडियो देखोगे तो और भी मज़ेदार है। मेरा दूसरा दूसरा फ़ोन अभी है नहीं मेरे पास, तो मैं 2 फ़ोन लेके गया था, एक प्रॉपर वीडियो बनाने के लिए और एक कॉलिंग वॉलिंग के लिए। तो गज़ब था। शायद कुछ पड़ा हो, 1 मिनट देखते हैं।
मैं तुम्हें इधर से ऐसे दिखाता हूँ। ये था ट्रैक रघुपुर फोर्ट का, ठीक है। तो मतलब ये एंड है, और यहाँ से मतलब नहीं थी बर्फ। हाँ, बर्फ बर्फ थी, देखो ये रहा पीछे। बहुत तेज धूप थी, बहुत तेज एकदम पर। ये था वाटरफॉल जहाँ से पानी आ रहा था ना। ये धवन सर थे अपने, जो पहले 3D में थे। हाँ, आ जाएंगे अभी सारी फोटोज ना, ग्रुप बन, एक गूगल ड्राइव बन जाएगा, उस पर आ जाएंगे। लेकिन बहुत अमेजिंग, ज़बरदस्त। एक्चुअली रघुपुर फोर्ट जिसका मैं भी दिखा रहा हूँ, तो भाई ये 13,000 फीट पर है, ठीक है। तो मतलब बारिश जैसे हो रही थी ना, वो नीचे आती बर्फ़ बन जा रही थी। हाँ, हमारा डे 1 पर था 8 किलोमीटर का ट्रैक, फिर सेकंड डे पर हमारा था तकरीबन 16 किलोमीटर का ट्रैक। तो इस तरह से था, एकदम 45 to 50 डिग्री सीधा। मेरे को तो कोई दिक्कत ही नहीं, मैं फटाफट सबसे पहले मैं ऊपर पीक पे पहुंचा था। लेकिन हाँ, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं ना, 4 to 5 जो स्टूडेंट्स हैं, वो नहीं पहुंच पाए पीक पर। वो उन्हें ब्रीथ ही नहीं कर पा रहे थे वो लोग, हवा बहुत पतली हो जाती है ना ऊपर जाके। और जिस पॉइंट पर हम लोग थे वहाँ पर मतलब उससे ऊपर कुछ था नहीं, वो एंड था। तो वहाँ जाके थोड़ी सी दिक्कत आती है सांस लेने में। हाँ, जो थोड़ा सा यूज टू है दौड़ने में चलने में, तो उसको एडजस्ट हो जाता है इजीली। कानों में दर्द स्टार्ट हो गया था क्योंकि हाइट बहुत ज़्यादा हो गई थी, कान बंद। बट हाँ, जितने ऊपर पहुँचे मज़ेदार था। हाँ, ये भी, क्योंकि पता है क्या, चढ़ने में ना अगर थक जाओगे ना तो पूरा वेट क्या होता है ना, आपके पंजों पर आता है फिर, और फिसलने का खतरा बहुत ज़्यादा है। अब आधे से आधे लड़कों के तो पैर कांप रहे थे। वो कहे सर चढ़ के पैर थक के उतरे कैसे। और वेदर अचानक से एकदम चेंज हो गया था उधर। बारिश इतनी तेज़ हो रही है, लेकिन वो हो क्या रहा है, नीचे आते आते ना बूंदें मोटी होती हैं बहुत, तो वो ओले में कन्वर्ट हो जा रही थी। हाँ, तो बड़ी तेज़ सिस्टम। नहीं, तो हम लोग ने ना जब जल्दी से बच्चों को ना पहाड़ी के साइड में ले आए थे, जो प्लेन वाला एरिया से था ना। बट यस, नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस। वही ना, मौका मिले ट्राई ज़रूर करो। देखो ऐसी जगह पर ना आप फैमिली के साथ नहीं जा सकते, क्योंकि आप किसको संभालोगे। यहाँ पर खुद को संभालना बहुत भारी। यहाँ पर क्या था कि जो शौक शौक में ट्रैकिंग बैग लेके ना 1 किलो वेट वहाँ पर जाकर सीधे 20 किलो हो जा रहा था। आप खुद को ही नहीं कैरी कर पाओगे तो सामान क्या कैरी करो। पानी की एक बोतल पकड़ना लोगों के लिए भारी था वहाँ पर, तो बहुत सोच समझ के चलना पड़ता है। तो जब मैं जा रहा था तो लोग स्टूडेंट्स कहते सर आपने तो कुछ है खाली हाथ, लेकिन मेरे पास एक बैग था साइड बैग, उसके अंदर पानी की बोतल वगैरह मैंने रखा हुआ था, कि मुझे तो पता है मैं पहले भी कर चुका हूँ। मैं सबको ये समझा था ना, पानी कम पियो, ठीक है। मुंह से सांस ले रहे हैं, गला सूख जा रहा है, पानी पिए जा रहे हैं। मैंने कहा मुंह से छोड़ सकते हो, लो मत मुंह से सांस। अब जो समझ गए वो चल गए, जो उन्होंने नहीं समझा वो फेफड़े फूल गए उनके, चढ़ ही नहीं पाए ऊपर। तो स्टार्ट जब हुआ तो बिल्कुल एकदम प्लेन सा था, स्लोप सा था, और उसका सीधे ऐसे हो गया भाई से एलिवेट। और मतलब वो रास्ता भी ऐसा कि जो मतलब कोई ढंग से रास्ता बना नहीं, बस ऐसे पत्थरों पे पैर रख के जाना है ऊपर तक। लेकिन हाँ, फुल ऑन एडवेंचर। चलो स्टार्ट करते हैं आगे का पार्ट। और जैसे ऋषभ होता ना, ऋषभ कर सकता था बड़े आराम से, क्योंकि वो तो यूज टू है। उसके लिए बड़ा इजी है। जो लोग जा चुके हैं कर चुके हैं ना, उनके लिए आसान है चीज़ें करना।
सोचो कि इतनी हाइट पर 13,000 फीट पर कभी किसी राजा ने महल बनाया, और पानी रिजर्व करने के लिए उसने क्या कर रखा है, सबसे टॉप में जाके 3 कुएं बना रखे हैं, ठीक है। मतलब अच्छी खासी इतनी डेप्थ होगी उनकी। तो अभी तो जैसे बर्फ़ भरी हुई थी उसके अंदर सब में, तो वही अपना पानी रिजर्व हो जाता है, उसको फिर वो लोग यूज़ करते थे पहले के टाइम में। पानी लेके कैसे जाए इतनी ऊंचाई पर, सोचो बंदा कहाँ जाके रहता होगा। जैसे बिल्कुल वो नहीं है महाराष्ट्र में एक जो मुझे उसका फोर्ट का नाम ध्यान नहीं आ रहा, जो बिल्कुल सीधे इंक्लाइन है एकदम खड़ा 50 डिग्री के एंगल पर। इसका आएगा इमेजेस, ये वाला फोर्ट है। इस पे कोई साइड में रेलिंग नहीं है, कुछ नहीं है, सीधे स्ट्रेट एकदम सीधे चढ़ना पड़ता है पहाड़ पे। ये देख रहे हो बिल्कुल एकदम सीधा ऐसा है ये, ठीक है। तो इसमें देख रहे हो ये ग्रिप बना रखी लोगों को चढ़ने के लिए, मतलब चढ़ते में ये तो अभी स्टार्टिंग है इसकी, ऊपर जाके बड़ा खतरनाक हो जाता है। और फिर यहाँ से यहाँ पर बिल्कुल पीक पर जाके इसमें फोर्ट है ऊपर बना हुआ। यहाँ बिल्कुल जब पीक पे पहुँचते हो, जगह नहीं बिल्कुल, एक ही बंदा जा रहा है और दूसरे का उतरने का वेट करना पड़ता है, तब जाके तो कहीं निकलते हो उसमें। इसका अगर आप वीडियो देखोगे ना, ये देखो यहाँ से आके मंदिर है एक, फिर इसको पीक पे जाना पड़ता है ऊपर, ऊपर जाके फोर्ट ऊपर। सोचो वो था क्या कहते हैं, इन्होंने वॉर रूम बना रखा था, तोपें तैनात थी इसके ऊपर। सोचो कैसे गई होंगी वो उस ज़माने में, सब कुछ ऊपर पूरा बारूद खाना बनाया, और इसके ऊपर जाके पूरा महाराष्ट्र वाइज से ये कवर कर लेते हैं इसे। और फिर इसमें भी सेम वही है, 3 ऊपर उन्होंने बना रखे हैं पानी वानी स्टोर करने के लिए। इसका ना वीडियो देखना, बड़ा अमेजिंग वीडियो है इसका, ट्रैकिंग का ना, एक बंदे ने डाला था। ये देखो उतरते वक्त कितना खतरनाक। अब जीबी जो जगह थी वो बेसिकली क्या थी ना, कि जब यहाँ पर कब्जा हुआ था मुगलों का, तो बेसिकली यहाँ से जितने भी राजपूत वगैरह थे ना, वो सब यहाँ से वहाँ जाके हाइड हुए थे। उन्होंने वो जगह बनाई थी जाके पूरी। तो वहाँ पर जितने भी देखो ना राजपूत चौहानी है टोटल वहाँ पर, तो उनका बनाया हुआ एरिया है वो। तो मतलब जगह ऐसी है कि बिल्कुल अभी ना बहुत लोगों को पता नहीं उसके बारे में, अनएक्सप्लोर्ड है। तो इसलिए जैसे ट्रैकिंग पे जाओगे तो रास्ते में आपको समझ नहीं आएगी कहाँ से जा रहा है, किधर से जा रहा है। धीरे धीरे भी चीज़ें बनेंगी वहाँ की। हाँ जी, तो हम लोग बना रहे थे लास्ट क्लास में अपना एक ऐड वगैरह। हाँ रिकॉर्डिंग ऑन है, अपना चल रहा है। सो हम लोगों ने यहाँ से अपना विदाउट अ गोल गाइडेंस में स्मार्ट ऐड बनाना सीखा था, ठीक है। तो अपने वेब वालों के लिए तो ये आना ज़रूरी है। बाकी मैं आपको कुछ कंपैरिजन करा रहा था कि लेट्स से कि अगर कोई पर्सन यहाँ पर अपना ऑब्जेक्टिव लेकर आता है कि भाई मेरे को सेल्स अपना बूस्ट करना है, तो जो आप सेल्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ से क्लिक करेंगे कंटिन्यू, तो आप यहाँ पर नंबर ऑफ ऑप्शंस जो देख रहे हैं ये आपको कॉमन मिलने वाले हैं सेल्स के अंदर भी और लीड्स के अंदर भी। ज़रा ध्यान से देखो, सर्च, परफॉर्मेंस, डिस्प्ले, शॉपिंग, वीडियो एंड डिमांड जनरेशन। लीड्स में अगर हम लोग आते हैं तो आपको सभी ऑप्शन सेम मिलने वाले हैं इसमें, देयर इज़ नो चेंज। बस ऑब्जेक्टिव क्या है, एक बंदा चाह रहा है कि मेरे को लीड जनरेट करना है और एक बंदा चाह रहा है मेरे को सेल्स जनरेट करना है। अब लीड और सेल्स दोनों का अगर कंक्लूजन देखें, भाई लीड आएगी तो सेल्स बनेगी, तो पर्पस सेम ही हो रहा है। और यहाँ पर अगर आप सेल्स के लिए आ रहे हो तो आप लीड अपनी जनरेट करोगे इसके अंदर, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है वेबसाइट ट्रैफिक। इसको अगर हम लोग चूज़ करते हैं यहाँ पर, तो क्या इसमें कोई चेंजेस है? नहीं है ना। अब वेबसाइट पर ट्रैफिक कैसा आएगा, जब आप कोई सर्च ऐड बनाओगे अपना, क्योंकि जब आपको कोई सर्च करे तो आप गूगल में सबसे टॉप पर दिखाई दो और यूज़र क्लिक करेगा, आपकी साइट को विजिट करेगा। साइट को जब वो विजिट करेगा तो आपकी वेबसाइट पर क्या है, ट्रैफिक जनरेट हुआ। अब उसके बाद में आपकी वेबसाइट इतनी मीनिंगफुल होनी चाहिए कि यूज़र वहाँ से आके कोई एक्शन ले पाए, लाइक उसको कुछ बुक करना हो सर्विस, या उसने कुछ प्रोडक्ट परचेज करना हो, तो वो सारे पॉसिबिलिटीज़ हों वहाँ से। नेक्स्ट है एप्लीकेशन का प्रमोशन। ध्यान रखना आईफोन के ऐप का प्रमोशन नहीं होता है, गूगल एड्स पर सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉयड एप्लीकेशंस का ही प्रमोशन आप करोगे यहाँ पर। बट ये आपको ऑप्शन दे देगा नीचे कि आपको किसके लिए करना है, बट बेहतर काम करता है एंड्रॉयड के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपने नीचे जाके बताना पड़ेगा कि भाई कराना क्या है, ऐप इंस्टॉल या ऐप के ऊपर एंगेजमेंट या ऐप का प्री रजिस्ट्रेशन। तो देख रहे हो क्या लिखा है, ओनली फॉर एंड्रॉयड, आईफोन के लिए नहीं करा सकते आप, ठीक है। बाकी हाँ,
प्लेटफॉर्म आप अपना चूज़ करके दोनों के ऐप को प्रमोट करा सकते हो गूगल्स के थ्रू। एक है आपका अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन, इसके अंदर आपको नंबर ऑफ ऑप्शंस लेस मिलेंगे, डिस्प्ले, वीडियो एंड डिमांड जनरेशन। ठीक है, तो जनरली होता है कि जब हम लोग कोई वीडियो वगैरह देख रहे होते हैं या आप अगर देखते हो किसी वेबसाइट को विजिट कर रहे हो जैसे कि speedtest.net, अब जब हम लोग इस वेबसाइट को देखेंगे तो यहाँ पर कुछ एड्स लोड होंगे। तो जो फोटोग्राफिकल हमारे या बैनर वाले हमारे जो ऐड होते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्ले ऐड। तो देखो गूगल ने अपना गूगल क्लाउड का एक अपना अवेयरनेस ऐड चलाया हुआ है। ठीक है, अगर कोई यूज़र अपना करना चाह रहा है तो कहीं पर ही क्लिक करे, वैसे बटन इन्होंने यहाँ पर बनाया हुआ है, बट यूज़र कहीं भी क्लिक करेगा एक्शन वही एग्जीक्यूट होगा जो यहाँ से आप क्लिक करके करोगे। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं अवेयरनेस एंड डिमांड जनरेशन। अब इसको क्या है कि जैसे मान लो कि किसी यूज़र को ये दिखाई दिया ऐड, इसका कोई पैसा नहीं है, जैसे क्लिक होगा तो पैसा होगा। तो दो मॉडल बताए थे ना, CPM एंड CPC, कॉस्ट पर क्लिक। तो एक तो ये मॉडल ये हो सकता है कि यूज़र्स को क्लिक करेगा तो एक पैसा कट जाएगा, या फिर अगर 1000 स्क्रीन के ऊपर ये ऐड दिखाई दे गया तो फिर आपको एक कॉस्ट जो है गूगल को पे करना पड़ेगा। तो देख रहे हो गूगल खुद अपने भी एडवर्टीजमेंट चलाता है पार्टनर वेबसाइट के ऊपर। ऐसे अगर आप उस पर जाओगे एग्जाम्पल के लिए आज तक पे आ जाओ, तो यहाँ पर आप देखो दो जगह एडवर्टीजमेंट के लिए खाली है। ठीक है, नीचे आइए और ये देखो ऐड आ गया यहाँ पर, लेकिन ये जो ऐड आ रहे हैं ये इन्होंने अपने खुद के लगाए हैं ऐड, यानी कि गूगल से नहीं आ रहा, क्योंकि कहीं भी गूगल लिखा नहीं आ रहा ना, सीधे क्या लिखा रहा है, एडवर्टीजमेंट। अब ये क्या है, कांग्रेस ने इनके साथ टाई अप करके अपने ऐड लगवाए इनके ऊपर। ठीक है, अगर गूगल का ऐड होता तो यहाँ पर एड्स बाय गूगल का ही मेंशन होता, तो देखो नीचे आओ कहीं ना कहीं आपको एड्स बाय गूगल दिख जाएगा। यहाँ भी देखो कांग्रेस का ऐड चल रहा है, यहाँ भी कांग्रेस का ऐड है, अगेन कांग्रेस कांग्रेस, पूरे पेज के ऊपर जनरली इन्होंने अपना ही चलाया हुआ ऐड। ठीक है, तो किसी और साइट को विजिट करते हैं जैसे कि ANI जनरली तबूला से ऐड लेता है, ज़रा देखो यहाँ पर, तो देखो ये आ गया एड्स बाय गूगल इस तरह से। तो इन्होंने पेज के ऊपर कहीं ऐड नहीं दिया, लेकिन नीचे फुटर में ऐड दिया। अब जब आप किसी न्यूज़ को रीड करने निकलोगे तो उसमें भी आपको ऐड देखने के लिए मिल सकता है, थोड़ा वेट करेंगे, एड्स बाय गूगल लिखा रहा है। ठीक है, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड साइड में आपको ऐड दिख जाएंगे यहाँ पर देखने के लिए। ठीक है, यहाँ पर इनके डिफरेंट ऐड चल रहे हैं। तो जनरली जो काम के ऐड होते हैं वो ऊपर ऊपर आते हैं हमारे, क्योंकि इतना नीचे भी यूज़र विजिटर को जाता नहीं, जैसे आज तक भी जाओगे ना नीचे दुनिया जान के ऐड इनके आते रहते हैं, बट जो काम के एडवर्टीजमेंट होते हैं वो ऊपर ही रहते हैं हमेशा। तो इन जगहों के सबसे ज़्यादा चार्जेस होते हैं, क्योंकि ये क्या है कि स्क्रीन जैसे ही ओपन हुआ सबसे पहले सामने दिखेगा। ठीक है, तो ये तो फिक्स है इतना ऐड आना, तो आराम से कांग्रेस से इन्होंने मोटा पैसा लिया होगा इस ऐड को चलाने के लिए। तो डिस्प्ले ऐड समझ में आ गया, जहाँ पर फोटोग्राफ या फिर बैनर हमारे जहाँ दिखते हैं, दैट इज़ अ डिस्प्ले। तो ये जब आप यूट्यूब पर देखते हो तो यूट्यूब में देखते हो वीडियो में नीचे से एक पॉपअप आ जाता है, एक बैनर ऐड हमें वहाँ भी देखने को मिलता है। बाकी ये आपका जीमेल पर भी ऐड दिखाता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जीमेल में अगर आप जाते हो तो मैंने आपको डिस्कवरी ऐड वगैरह दिखाए थे। अच्छा मैंने बंद किया होता ना, तो ये मुझे दिखाना पड़ेगा आयुष के उसमें आ रहे होंगे, सॉरी अक्षय के उसमें। जीमेल चूज करो, तो जैसे हम लोग यहाँ पर आते हैं प्रमोशंस, वेट करो लोड हो जाएगा थोड़ी बहुत देर में। तो यहाँ पर आप देखना दो जगह पर ऐड लिखा आता है टॉप में ना, नोटिस करना कभी आपको मिल जाएगा। अभी थोड़ी बहुत देर में लोड हो जाएंगे, अभी मेरे वाली स्क्रीन पर इसकी ज़्यादा एक्टिविटी बनी नहीं है। नेक्स्ट क्या है, लोकल स्टोर्स एंड प्रमोशंस। इस पर आपका परफॉर्मेंस मैक्स ही चलेगा, इसके अलावा और कोई नहीं होगा। बस आपको अपने स्टोर का यहाँ पर बताना है URL क्या है हमारा, जिस पर यूज़र फाइनली क्लिक करके विजिट करेगा। इसके बाद यहाँ से आपको अपना अकाउंट इस पर कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये आप नहीं कर पाओगे, ये तभी होगा जब आपके पास मर्चेंट अकाउंट हो। ठीक है, और लास्ट वाला ऑप्शन आपको बताइए, तो इसमें देख रहे हो सर्च, परफॉर्मेंस, डिस्प्ले, शॉपिंग, वीडियो, ऐप, स्मार्ट एंड डिमांड। तो इसमें क्या सारे कैटेगरी एक साथ आ गए। ठीक है, 8 कैटेगरीज। सेल्स चूज करें तो यहाँ पर 6 कैटेगरीज। तो ये दोनों बिल्कुल सेम है, इनमें कोई डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलेगा आपको।
तो चलो सेल्स वाला हम लोग ट्राई करेंगे। अब यहाँ पर आप देखो आपने कौन सा ऐड बनाना है, ठीक है, यानी कि एक कैंपेन में हम लोग इतने तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऐड बना सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि मुझे इन सभी पर ऐड चलाना है तो आप परफॉर्मेंस चूज कर लो, रीच ऑडियंसेस अक्रॉस ऑल ऑफ गूगल विद अ सिंगल कैंपेन। इस एक से हम लोग सभी पर आ जाएंगे, डिस्प्ले भी हो जाएगा, सर्च भी हो जाएगा, सारे काम करेगा। ये सिर्फ और सिर्फ गूगल के अंदर सर्च में काम करेगा। डिस्प्ले ये आपके पार्टनर वेबसाइट्स और गूगल के अपने खुद की प्रोडक्ट्स के ऊपर भी डिस्प्ले होगा। और ये आपका शॉपिंग ऐड, जैसे हमने लिखा है यहाँ पर, ठीक है, हम यहाँ पे जाके लिख देते हैं हैंडबैग्स, तो दिखाई दे रहे हैं। तो ये क्या है, हमारे शॉपिंग एड्स हैं, ठीक है। तो देखो अलग अलग ब्रांड चला रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, दी कलेक्टिव, फॉसिल्स, कैप्रीज, यहाँ से अलग अलग आपको मिल जाएंगे देखने के लिए, H&M वगैरह। ये हमारे सर्च वाले हो गए इसके अंदर। लेकिन इसमें क्या है, देखो जब मैंने हैंडबैग लिखा तो कोई भी हैंडबैग के ऊपर वैसे ऐड नहीं चला रहा सर्च के ऊपर, ठीक है। तो ये शॉपिंग कैटेगरी में जाएगा। तो चलो सर्च शुरू करते हैं। अब आप यहाँ पर बताएंगे अपना गोल क्या है। सेलेक्ट द वेज यू वुड लाइक टू रीच योर गोल, वेबसाइट विजिट, फ़ोन कॉल्स, स्टोर विजिट या फिर एप्लीकेशन डाउनलोड। हम चाहते हैं वेबसाइट एंड फ़ोन कॉल, दो चीज़ों के ऊपर हमारा काम हो जाए। या फिर अगर आप चाहते हो कि स्टोर भी विजिट कर ले कोई, तो आप यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में जाके लोकेशन वगैरह अपनी डाल दोगे इसके अंदर कि क्या है आपका लोकेशन। तो जैसे हमारा वेबसाइट, चलो पहले 1 बाय 1 देखते हैं। यहाँ जाइए, वेबसाइट नेम, कॉपी, यहाँ पर कॉल, कंटिन्यू। कैंपेन का नेम यहाँ पर डिफाइन कर लो, या फिर बाय डिफ़ॉल्ट हमारा ये छोड़ सकते हो इसको। कंटिन्यू करना है, स्टार्ट न्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपका फोकस क्या है, कन्वर्जन है, ठीक है, या फिर इम्प्रेशन है, या फिर क्लिक्स है, क्या है, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये हमें क्या रिकमेंड कर रहे हैं, कन्वर्जन्स, ठीक है। यहाँ से सेट अ टारगेट कॉस्ट पर एक्शन, ये ऑप्शनल है। अगर आप चाहते हो कि कॉस्ट पर एक्विजिशन में इतना अमाउंट आपको पे कर सकता हूँ, तो वो आप अपना अमाउंट यहाँ पर डाल दो, जैसे कि 10 रुपये 20 रुपये पर एक्विजिशन का, तो वो आप यहाँ से लिख सकते हो। फिलहाल इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। इसको आपने ब्लैंक इसलिए रखना है क्योंकि अभी जब आप फर्स्ट टाइम किसी ब्रांड के लिए ऐड चला रहे हो, आपको नहीं पता कि एक्विजिशन रेट क्या आएगा। वो आपने 15 से 20 दिन का ऑब्जर्व करने के बाद प्लान करना है। नेक्स्ट करो यहाँ से। तो यहाँ पर आपको नेटवर्क्स दिखा रहे हैं गूगल, सर्च नेटवर्क या डिस्प्ले नेटवर्क। तो यहाँ पर एड्स कैन अपीयर नियर गूगल सर्च रिजल्ट्स एंड अदर गूगल साइट्स व्हेन पीपल सर्च फॉर टर्म्स दैट आर रिलेवेंट टू योर कीवर्ड्स। तो यहाँ से ऑप्शन है इंक्लूड गूगल सर्च पार्टनर, और ये क्या है, इंक्लूड गूगल सर्च डिस्प्ले नेटवर्क। तो सर्च यानी कि किसी वेबसाइट के ऊपर आपका जो ऐड आएगा वो टेक्स्ट में आएगा, ठीक है। और अगर आपने डिस्प्ले चूज़ किया तो उसके अंदर आपको फोटोग्राफ बेस्ड आपका ऐड यहाँ पर डिस्प्ले हो सकता है। तो देखो ये सर्च बेस्ड है, ये डिस्प्ले बेस्ड है। अब आपकी टेरिटरी यहाँ से आप प्लान करोगे, भाई मेरे को कहाँ चलाना है, ऑल ओवर वर्ल्ड में चलाना है या पर्टिकुलर इंडिया में चलाना है या किसी डिफरेंट लोकेशन पर चलाना है। ठीक है, तो हमने एंटायर दिल्ली चूज़ किया है, दिल्ली इंडिया यूनियन टेरिटरी, इसको जाके चूज़ कर लो। लोकेशन ऑप्शंस में आप जाओगे, प्रेजेंस और इंटरेस्ट पीपल इन रेगुलरली इन और हु हैव शोन इंटरेस्ट इन योर टारगेटेड लोकेशन, या फिर प्रेजेंस पीपल इन और रेगुलरली इन योर टारगेटेड लोकेशन। तो दो अलग अलग ऑप्शन हैं। इसके अंदर दोनों बंदे आ गए जिनका इंटरेस्ट भी है और जो अवेलेबल भी है। इसमें सिर्फ प्रेजेंस के ऊपर काम करेगा, तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट इस वाले ऑप्शन के साथ जाना है। गूगल ने खुद से ना अपने आप इस समय रिकमेंडेड डाल के रखा हुआ है, क्या सही रहेगा अगर आपको समझ में नहीं आता है तो। लैंग्वेजेस, आप किस किस लैंग्वेज को टारगेट करना चाह रहे हैं, इंग्लिश यूज़र, हिंदी यूज़र, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, जितने भी आपकी रीच है उन सबको आप चूज़ कर लोगे यहाँ से। अब यहाँ से आपका आएगा ऑडियंस सेगमेंट्स, ये दिखाई दे रहा है, थोड़ा वेट करोगे यहाँ पर। आप किस कम्युनिटी में अपना ऐड दिखाना चाह रहे हो, ठीक है, जैसे कि आर्ट्स एंड डिज़ाइन एजुकेशन के लोगों को, या फिर ड्राइंग एंड एनिमेशन सॉफ्टवेयर वाले लोगों को, या फिर ओनली एजुकेशन या डिज़ाइन सॉफ्टवेयर, या एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग सर्विसेज, या वेबसाइट डिज़ाइनर एंड डेवलपर, या फिर मीडिया एंटरटेनमेंट, लाइफस्टाइल एंड हॉबीज़। तो यहाँ से डिफरेंट आपके पास कैटेगरीज अवेलेबल है। हो सकता है इनमें से कोई भी सेगमेंट आपको मैच ना कर रहा हो, तो आप अपना खुद का एक न्यू सेगमेंट जाके बना सकते हो, या फिर आप ब्राउज़ करके भी अपना खुद का एक नया सेगमेंट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। डेमोग्राफिक क्या होता है, जो आपके लोग हैं बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर
हमारे पास बहुत अच्छा कंट्रोल है कि हमारा ऐड किसको दिखाई देना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, सबको दिखेगा। मैं नहीं चाहता कि सबको दिखाई दे, नेसेसरी मेरा बजट जल्दी खत्म हो जाए। बट ये काम हमने स्टार्टिंग में नहीं करना है अगेन, ठीक है। इसको ब्लैंक रखो, 10-15 दिन चलाओ, उसका देखो किस तरह के लोगों ने आपके साथ इंगेजमेंट किया है। अगर वो आपको लग रहा है फ्रूटफुल है तो उसको फिल्टर करके अपना खुद का एक न्यू सेगमेंट यहाँ से आके बना देना है हमने। इसके बाद आएगा ब्रॉड मैच कीवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर आप यूज़ कीवर्ड मैच टाइप, तो यहाँ से आप देखो ऑफ या फिर ऑन, तो यूज़ ब्रॉड मैच कीवर्ड फॉर योर एंटायर कैंपेन, या फिर जो आपने कीवर्ड एग्जैक्ट डिफाइन किया उसके साथ आपने जाना है। अगर आपने इसको चूज़ कर लिया तो नियर बाई होगा, या जैसे भी मैंने आपको बताया था ना कंपैरिजन एक टेबल के थ्रू लेडीज़ हेड्स के ऊपर, ठीक है, तो उस तरह से फिर ये काम करेगा। और अगर आप इसको रखोगे तो आपका प्रिसाइज होकर काम करेगा। नेक्स्ट मोर सेटिंग्स, ऐड का रोटेशन किस तरह से हमने चलाना है। प्रेफर बेस्ट परफॉर्मिंग एड्स, यानी कि अगर मैंने 2 से 3 ऐड अगर अपने बनाए हैं तो जो ऐड बढ़िया चलेगा गूगल उसको टॉप पे रखेगा। स्टार्ट और एंड डेट, कैंपेन स्टार्ट कब होगा, ठीक है, मुझे नहीं पता एंड कब होगा, या फिर अगर आपको पता है कि मेरे को सिर्फ 1 मंथ के लिए चलाना है, वैसे तो होना नहीं चाहिए, बट सपोज़ कि हमें 1 मंथ के लिए चलाना है तो आप यहाँ जाके एंड डेट अपनी चूज़ कर लोगे इसके अंदर, ठीक है। बट जैसे कि मैंने आपको बोला मिनिमम 3 मंथ और अप टू 6 मंथ आपको चलाना चाहिए गूगल एड, तभी आपके गूगल को पता लगता है बेटर आपके लिए क्या रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ से ऑल डे आपने ऐड चलाना है, या फिर आप इसको भी कस्टमाइज़ करना चाहते हो तो अपना यहाँ से जाके संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सब सेट करके आ सकते हो। तो जैसे वीकडेज मंडे टू फ्राइडे, या फिर वीकेंड डेज में सैटरडेज एंड संडेज में हमारा ऐड चलेगा, या फिर स्पेसिफिक डेट पर किस से किस टाइम पर हमें ऐड चलाना है, तो ये भी अपना कंट्रोलेबल है इसमें। और देखिए रोटेशन वाला पार्ट आ गया। कैंपेन यूआरएल ऑप्शंस, ठीक है, तो यहाँ जाके आप अपना एक ट्रैकिंग कोड लगा सकते हो। इसका बेनिफिट क्या होगा कि लोगों ने जब आपको क्लिक किया तो आप उसको ट्रैक कर पाओगे कि भाई मैंने अगर 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए तो 1000 के अगेंस्ट मुझे कितने क्लिक मिले। वैसे बिना ट्रैक के पता चल जाएगा, बट अगर लगा दे तो बढ़िया रहता है। तो यहाँ देख रहे हो कुछ हम लोगों ने डेवलपमेंट पढ़ा हुआ है तो उसमें कुछ लिखा आईडी वगैरह, तो हमें पता लग जाएगा कि किस ऐड के साथ कौन बंदा इंगेज हुआ है। तो ये रीटारगेटिंग में बड़ा हेल्पफुल होता है। तो उन लोगों को बहुत ईजिली हम लोग टारगेट कर सकते हैं कौन कौन हमारे ऐड के साथ इंगेज हो रहा है बंदा। और नीचे देखोगे ब्रांड रिस्ट्रिक्शंस, अगर आप पर्टिकुलर किसी ब्रांड के साथ इसको रिस्ट्रिक्टेड करना चाह रहे हैं कि ये ब्रांड्स के साथ मेरा ऐड काम नहीं करेगा तो आप वो लगा सकते हो। एक मिनट रुकना ज़रा। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, अच्छा तो एक काम करो, मैं आपको बताऊँ, लाइन पे रहो। बाकी 2 चीज़ें उसने सही अप्रूव होगी तो भेजी थी। हाँ, एक तो उसने जो फॉर्म, तो यहाँ पर आप देखोगे योर एड्स विल ओनली शो ऑन सर्चेज दैट मैच योर कीवर्ड एंड मेंशन सर्च ब्रांड इंक्लूडिंग रिलेटेड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ब्रांड रिस्ट्रिक्शंस विल लिमिट सर्च ट्रैफिक सो अप्लाई ओनली नेसेसरी ब्रांड। तो मतलब कि जैसे कि कोई मान लो कि नाइकी के शूज़ खरीदना चाह रहे हैं
ठीक है, तो आप फिर उसके साथ में अपने ब्रांड वगैरह उसके लगा के डिस्प्ले करा सकते हो कि किस किस के साथ आपका ऐड दिखना चाहिए। तो वो ब्रांड के नेम हम लोग यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, बट ये अर्लियर नहीं होगा, लेटर ऑन आप इस चीज़ को एक्टिवेट करोगे। और देखो मोर सेटिंग्स में प्रेफर बेस्ट परफॉर्मिंग एड्स, तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस रहेंगे बेस्ट परफॉर्मिंग या फिर डू नॉट ऑप्टिमाइज रोटेट एड्स इंडेफिनेटली। तो यहाँ से आपने बेस्ट को ही रखना है हमेशा, ठीक है, क्योंकि गूगल आपको रिकमेंड कर रहा है। तो मान लो जब हम लोग कोई एक ही ऐड के 2 या 3 वेरिएंट बनाएंगे तो तीनों में से गूगल खुद डिसाइड करेगा कि किसके साथ इंगेजमेंट ज़्यादा आ रहा है यूज़र का, तो वो ऐड आपका लाइव रहने वाला है। इसके बाद आप नेक्स्ट करके आगे चलोगे तो यहाँ से आपके पास ऑप्शन रहेगा ऐड ग्रुप 1। जो हम लोग पहला ऐड बना रहे हैं उसके अंदर कीवर्ड आपने क्या लगाने हैं। तो यहाँ से क्रिएट माई सेल्फ या हेल्प क्रिएट माई ऐड, तो यहाँ से आप इस पर क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ से आपका वेबसाइट का नेम क्या है, अपनी वेबसाइट के बारे में आप यहाँ पर डिस्क्राइब कर सकते हो और यहाँ से आप टैप करोगे तो हमारे कीवर्ड्स निकल के आ जाएंगे इसके अंदर। थोड़ा सा वेट कीजिएगा, ठीक है। तो एनिमेशन कोर्सेज, अरेना एनिमेशन, ठीक है। और भी अगर आपको लग रहा है कि मेरे को आइडियाज़ वगैरह चाहिए यहाँ से, तो यहाँ से जाकर आप गेट कीवर्ड सजेशन पर क्लिक कर दोगे तो देखो एनिमेशन कोर्सेज, अरेना एनिमेशन कोर्सेज, यहाँ से आप ये देखो इस तरह के सभी ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर हमारी हेडलाइंस क्या क्या बनी वो आप यहाँ पर नज़र डालोगे। जैसे ये हो गया हमारा डोमेन का नेम arenaanimationindia.com, अरेना एनिमेशन कोर्सेज, मोशन ग्राफिक कोर्स, VFX कोर्स इन दिल्ली। अगर इनमें से कोई भी लिख के सर्च कर रहा है तो आपका ऐड क्या होगा, विजिटर को दिखाई देगा। या जैसे एनिमेशन कोर्स आफ्टर 12th, अब जैसे रिजल्ट आ रहा है अपना तो उसके बाद में जनरली लोग क्या होंगे सबसे ज़्यादा सर्च करेंगे एक्सपीरियंस फैकल्टी, जॉब फोकस, करियर प्रिपरेशन, यहाँ से प्रोफेशनल ट्रेनिंग, एनिमेशन एंड ग्राफिक डिज़ाइन। तो इस तरह से आप मल्टीपल अपने यहाँ से हेडलाइन बना सकते हो। जितनी बार ऐड चेंज होगा, ठीक है, हर बार आपका ये टाइटल जो है बदलता रहेगा इसके अंदर, ठीक है। मोबाइल पर ये रहेगा और डेस्कटॉप पर कुछ इस तरह का आएगा, ठीक है। तो ऊपर यहाँ देखो ऐड की स्ट्रेंथ क्या रही है, एक्सेलेंट, ठीक है। हेडलाइंस, पॉपुलर कीवर्ड्स, यूनिक आइडियाज़ जो हमारे हैं इसके अंदर, एंड डिस्क्रिप्शंस। डिस्क्रिप्शन पे नीचे आओगे तो यहाँ पे लिखा है अरेना एनिमेशन ऑफर्स पावर पैड कोर्सेज दैट हेल्प यू शेप योर क्रिएटिव करियर। इस तरह से आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं इसमें। हाँ, ये तो गूगल का फ़ायदा है, वो ऑटोमेटिकली आपके प्रोडक्ट को फैच करके सारा इन्फॉर्मेशन दे सकता है। अब ये एक नया फीचर उन्होंने ऐड किया इसमें, AI बेस्ड। गूगल का अपना खुद का AI है जो आपको बढ़िया ऐड बनाने में, मैनुअल ऐड बनाने में हेल्प कर रहा है। एक तो वो था स्मार्ट वाला, ठीक है। अभी जब हम लोग इसका वाला अकाउंट सेटअप कर रहे थे तो उसमें लिखा रहा था AI, एक जिक्र आया था उसमें। अक्षय का क्लिक करो ज़रा अकाउंट और इसकी सेटिंग में जाकर हम लोग ऑन कर देते हैं कि जहाँ से हम लोग छोड़ेंगे वहीं से स्टार्ट होना चाहिए। ऑन स्टार्टअप कंटिन्यू वेर यू लेट ऑफ। तो जैसे कि जीमेल ओपन कर लेते हैं इनका, एक ये खुला रहे और एक अपना गूगल, यहाँ से एडवर्टाइजिंग एंड स्टार्ट नाउ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा रहा है, योर एक्सपर्टीज़ प्लस गूगल AI। ये अभी हाल फिलहाल में इंट्रोड्यूस है फीचर, अब से पहले ये था नहीं। पहले हम लोग स्मार्ट वाला ऑप्शन यूज़ करते थे, लेकिन अब हमारे कस्टम ऐड के अंदर भी AI गूगल ने इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो जिसको नहीं पता है क्या करना है, कैसे करना है, वो लोग जाके बहुत इजीली इसकी हेल्प से अपना ऐड वगैरह बना सकते हैं, ठीक है। अब इसका बेनिफिट क्या हो गया कि जनरली क्या होता है, हमारे ऐड रिजेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं गूगल के अंदर, लेकिन गूगल ने अगर अपने AI से खुद इसको बना के दिया है आपको, तो आपको बेनिफिट क्या मिल रहा है, आपका ऐड में रिजेक्शन नहीं होगा। अब यहाँ देखो उसको स्पॉन्सर लिखा रहा है, तो जब लोग गूगल पे कोई सर्च करते हैं यहाँ पर, जैसे हम लिखा अरेना एनिमेशन, तो यहाँ पर आप देखोगे स्पॉन्सर लिखा रहा है, तो ये देखो वही चीज़ है, सेम स्पॉन्सर जो हम लोग यहाँ देख रहे हैं। तो मोबाइल और डेस्कटॉप में कुछ इस तरह करेगा। यहाँ से आप प्ले कर लो तो थोड़ी थोड़ी देर में देखो यहाँ के टाइटल वगैरह जो है वो चेंज कर करके आपको दिखाता रहेगा। देखो चेंज हुआ, ठीक है। थोड़ा वेट करो, फिर थोड़ी देर बाद फिर एक नया बना देगा। तो जो ये टाइटल आते हैं ये एक्चुअल में अंदर नहीं होते वेबसाइट, नहीं, है ना, मतलब वो बाहर बाहर से दिखा दिया, अंदर है नहीं वो कंटेंट, मतलब अंदर
देखो ये क्या है कि एक ना सर्च ऐड हम लोग बना रहे हैं, तो यानी कि जो हमारा पेज जो इसके ऊपर खुलेगा वो एक ऐसा जनरल पेज होना चाहिए जिसमें इस सभी टाइटल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो। अब ये सारी चीज़ें क्यों लेकर आया है यहाँ पर, क्योंकि हमारा जो पेज है उसके ऊपर ये सारी चीज़ें मेंशन है। इस पे ये क्योंकि एक लैंडिंग पेज है ना, तो इसमें सभी कोर्सेज के बारे में, सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। थोड़ा वेट करो, दिखाते हैं। सारे कोर्सेज आ रहे हैं ना इसके अंदर। तो ऐसा नहीं कि यूज़र ने बाहर 3D सर्च के अंदर 3D नहीं है, उसको मिल रहा है 3D इसके अंदर। बट अगर आपने एक पेज एक डेडिकेटेड बना दिया 3D का और उसमें आप ग्राफिक का कीवर्ड डाल के यूज़र को 3D पर लगा रहे हो तो वो गलत हो जाएगा। तो यानी कि आपका ऐड डिस्क्वालीफाई होगा ही होगा उस केस में। तो इसलिए हम लोग क्या बनाते हैं, लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेज का बेनिफिट कि ताकि जब विजिटर आपकी वेबसाइट पर आए तो उसको वो चीज़ मिले। ऐसा ना हो कि आपका ऐड कुछ और कह रहा है और उसके अंदर कंटेंट कुछ और मिल रहा है, तो वो आपका गलत होगा ही होगा। तो ये सारे कीवर्ड इसलिए वहाँ पर आ गए, समझ रहे ना। तो यूज़र किसी को टैप करेगा वो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल है। तो वही सारे यहाँ पर आपके इसके अंदर ऑप्शंस मिलेंगे इसमें। ये आपके कीवर्ड्स हो गए। अब जैसे यहाँ पर आप चाहते हो कि भाई इसमें हमारा लोगो वगैरह ऐड हो जाए, तो बिजनेस नेम्स एंड लोगो, इफ़ यू डोंट ऐड अ नेम और लोगो गूगल विल यूज़ योर URL टू ऐड देम फॉर यू। तो यानी कि जो हमारा URL है वो यहाँ से पिक कर लेगा इस चीज़ को, ठीक है। और अगर आप देना चाहते हो तो यहाँ से गेट एक्सेस में जाके दे सकते हो। साइट लिंक ऐड 4 और मोर टू मैक्सिमाइज परफॉर्मेंस। साइट लिंक क्या होते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर किसी ने सर्च किया तो नीचे आप यहाँ देख रहे हो रजिस्टर फॉर मोर डिटेल्स, और मैं अगर यहाँ पर लिखता हूँ एनिमेशन कोर्सेस, इसके ऊपर कोई डिटेल में नहीं चल रहा है, डिग्री इन एनिमेशन सर्च करो तो ये देख रहे हो कुछ ये 4 लिंक की जो बात हो रही है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो ये जो है चारों लिंक यहाँ से डलते हैं। दिस इज़ कॉल्ड साइट लिंक। तो हमारे इसमें भी नीचे वो लिंक बन के आ जाएंगे इस तरह से, जो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं ये वाले ऑप्शंस। तो जैसे इनको क्लिक करो, ठीक है, सभी के अंदर आप अगर देखोगे यहाँ पर 1 2 3 4 चारों पर सेम ही खुलना है अपना। लेकिन उन्होंने क्या करा, नाम सबके अलग अलग डिफाइन कर दिए। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान से देखें किधर से हमने स्टार्ट किया था इसको, ये आपका BBA डिग्री, यहाँ से आपका इनका एक अलग और डिग्री प्रोग्राम है MBA डिग्री, सभी चीज़ों के लिए इन्होंने अपना कॉमन बनाया और यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। अब यूज़र यहाँ से जाएगा, इंटरेस्टेड इन क्या, किस चीज़ में इंटरेस्टेड है वो चूज़ करेगा, क्योंकि इनका एक लैंडिंग पेज हो गया कॉमन। तो यूज़र को बाहर ही दिख जा रहा है कि भाई जिस चीज़ के लिए वो सर्च कर रहा है क्या वो लिंक यहाँ पर अवेलेबल है कि नहीं है। अब जैसे हम लोग यहाँ पर बना सकते हैं एनिमेशन कोर्स, VFX कोर्स, 3D कोर्स, 2D कोर्स। यूज़र जिसको क्लिक करेगा उसके बारे में यहाँ पर जाके फॉर्म फिल कर सकता है, जैसे कि अपने पेज पर आ रहा है ना इधर। अगर हम लोग टॉप में आते हैं, ये अपना ब्रांच हो गया। इन्होंने कोर्स का इसमें नहीं डाला हुआ है, अगर डाल दें तो ज़्यादा और रिफाइन हो जाएगा, बट एक जनरल फॉर्म रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से ऐसा होना चाहिए कुछ कि भाई हमारे पास कोर्स की वाइड रेंज क्या है। तो पर्ल अकेडमी आपका ओखला में पड़ता है, ये जो पर्ल अकेडमी है ओखला के अंदर, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया। अलग अलग जगह पर है इनका, हाँ तो वहाँ पर होगा ये फैशन डिज़ाइनिंग भी कराते हैं। जैसे यहाँ हो गए ना नीचे, ये देखो दिल्ली का साउथ कैंपस अभी खुल रहा है। तो देखो दिल्ली वेस्ट, जयपुर, मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली वेस्ट, ठीक है। इनकी लोकेशन दिल्ली साउथ, दिल्ली वेस्ट,
एग्जैक्ट पता नहीं है जी, अगर यहाँ डालेंगे ना पर सर्च करते हैं ना ओखला कैंपस में मिल जाएगा। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी नहीं, अलग है, ब्लॉक ए लोटस टावर। शायद रिलोकेट हो गया हो वहाँ से। ओखला में था भाई, क्योंकि मैं जा चुका हूँ ना यहाँ पर, इन्होंने रिलोकेट किया हो बात अलग है। ये देख रहे हो, C56 टू ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फेज टू न्यू दिल्ली, ठीक है। चलो ये था वहाँ पर उस टाइम में, बताता हूँ आपको, 15-16 के आसपास की बात है, क्योंकि 15-16 में इन्होंने मुझे अप्रोच किया था उसके लिए। इन्होंने कोडिंग का मॉड्यूल इंट्रोड्यूस किया था, तब इन्होंने अप्रोच किया था। चलिए, तो यहाँ से कॉल आउट वगैरह हम लोग लगा सकते हैं। और चलो पहले इसको ज़रा देखते हैं, साइट लिंक्स। यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो जैसे आप ये देख रहे हो हमने अलग अलग बना रखे हैं, स्टूडेंट वर्क और कोर्सेज, इवेंट्स, कॉन्टैक्टर्स। तो जिसके ऊपर भी आप जाके क्लिक कराना चाहो वो अपना यहाँ जाके मेंशन करा दो उसमें। या फिर जैसे असेट्स की लाइब्रेरीज़, जैसे यहाँ पर क्या लगाना है आपने, 3D ग्राफिक, फिल्म मेकिंग, 2D, तो इस तरह से अपना जाके इसमें मेंशन करें। तो मैक्सिमम 4 ही हम लोग डाल सकते हैं, इसके अलावा हम लोग नहीं डाल सकते। तो अपना देखो टॉप 4 चीज़ें कौन सी डालनी है इसमें। कॉल आउट वाला जो पार्ट है इसके अंदर, जब आप यहाँ जाओगे, ठीक है, तो जैसे मैंने लिखा है कॉल नाउ, अप्लाई नाउ, ज्वाइन टुडे, तो ये क्या होगा, साथ में नीचे आएगा आपका, देखो लिखा रहा है इधर। ऐसे आप अप्लाई नाउ का अगर इसमें साथ में रखना चाहते हो तो अप्लाई नाउ का भी इसमें ऐड करा सकते, लेकिन कन्फ्यूज़न नहीं करना है, कोई भी एक लगाना है। ये हमने अलग अलग अपने बना के डाल, तो अपना खुद का एक न्यू कॉल आउट बना सकते हो। यहाँ से इधर जाओगे, कॉल आउट टेक्स्ट 1 क्या रखना है, 2 क्या रखना है, 3 क्या रखना है, 4 क्या रखना है, चारों जाके इसमें डिफाइन करो, ठीक है। और ये इसका स्टार्ट और एंड कि किस टाइम पीरियड पर ये अपना दिखेगा। तो जैसे एग्जांपल के लिए देखते हो कि इंडिपेंडेंस डे आया फॉर एग्जांपल, या रिपब्लिक डे आया, या कोई पर्टिकुलर फेस्टिवल आया, तो आपके ऐड में एक अलग से कोड वगैरह आपको दिख रहा होता है, तो वो सारा कुछ आपका यहीं से कंट्रोल होता है। तो जो टाइम आप अपना यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर दोगे उस टाइम के लिए आएगा कि भाई स्टार्ट हुआ और इस टाइम पर एंड हो जाए अपना, उसके बीच में बंद रहेगा अपना। तो इस तरह के अपने कॉल आउट मेंशन कराए जा सकते हैं इसमें। यहाँ से इसको आपने डन करना है। ये हो गया अपना ऐड ग्रुप 1। यहाँ से चलो नेक्स्ट। अगर आपको लगता है मुझे और ऐड बनाने हैं उसमें पीछे, तो बैक करके आप उसमें और भी ऐड बना सकते हो। अभी ये पहला ऐड अपना बन के तैयार हुआ है इसमें। तो यहाँ से अपना बजट डेली का अपना कितना रखना है, ठीक है। रिकमेंडेड है मैं इतना, ठीक है, ये लोअर है, ये मीडियम है, ये हाईएस्ट एक दिन का पर डे इतना लगेगा। लेकिन आपको लगता है भी तीनों ही मेरी रेंज से बाहर जा रहे हैं, तो अपना खुद का जाके बजट यहाँ पर लिख के आ जाओ कि मेरे को 500 से ज़्यादा का नहीं रखना। तो उसके हिसाब से फिर आपका बन के तैयार हो जाएगा। तो देखो, जब आपका स्टार्टिंग हो ना, तो स्टार्टिंग में बहुत बड़ा बजट लेके नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपका 15 से 20 दिन क्या रहेगा, हिट एंड ट्रायल रहेगा। और तुमने पता चला मेजर बजट ही अपना हिट एंड ट्रायल में लगा दिया, तो क्या होगा कि स्क्रैप आ जाएगा सारा का सारा और आपका बजट बर्न हो जाएगा नेसेसरी। तो पहले 15 से 20 दिन गूगल को देखो, गूगल किस बेसिस पर आपको सर्चर्स प्रोवाइड कर रहा है, और जब आपको दिख जाए कि हाँ इसके बाद में मेरा सिर्फ इसी पर ही लॉक हो गया है, फिर अपना बजट अपना बढ़ाओ और उसके इर्द गिर्द अपना चलाना है। लेकिन स्टार्टिंग में ये नहीं कि सीधे 2000 रुपये का लिया और ऐड चला दिया। तो हमेशा ऐड जब आप चलाओ तो ध्यान रखो, अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो तो अपने बिजनेस के ऑफ सीज़न में चलाओ, ठीक है, ताकि पीक तक आते आते आपका ऐड जो है वेल ट्रेंड हो जाए ऑटोमेटिक गूगल के अंदर।
अब यहाँ पर देखो हमें एक नीचे स्टेटमेंट आ रहा है, योर बजट इज़ लोअर देन अदर एडवर्टाइजर्स बजट विच में अफेक्ट्स परफॉर्मेंस, ट्राई रेजिंग इट टू एटलीस्ट 1500 रुपये। ये कह रहा है हमसे कि इतने पर आओ, क्योंकि बाकी लोग पर डे का इतना चला रहे हैं, क्योंकि अब ये सीज़न टाइम स्टार्ट हो गया और जो हमारे कॉम्पिटिटर हैं वो इससे अब ऊपर चल रहे हैं, जो मैंने यहाँ पर दिया है। तो मैं आपको टेस्टिंग के लिए बता रहा हूँ, लेकिन ये मेरे अकाउंट को एनालाइज करके बता रहा है कि मेरे ऑलरेडी कॉम्पिटिटर कितने पर बिड लगा के काम कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो ये वाला मैसेज आपका डिसमिस हो जाएगा नीचे इसमें, ये अपना लोएस्ट, तो यहाँ लोएस्ट पे देख रहे हो हमें ट्रेस करके बता रहा है कि आपका एटलीस्ट इतने पर जाएगा। चलो यहाँ से नेक्स्ट करो। कैंपेन का नेम जो हमारा नंबर 52 था वो आपका यहाँ पर आएगा, तो यहाँ से आप उसको कंफर्म कर लो। टू कीप योर डेटा सेफ प्लीज़ कंफर्म दैट इट्स रियली यू। आफ्टर कंफर्मेशन यू विल नीड टू कंप्लीट योर एक्शन। यहाँ से करिए कंफर्म, एक बार लॉगिन कर दो उसके अंदर। अभी एरर के लिए चेक कर रहे हैं, एक बार इसको पास कर देगा फिर आगे आपका पेमेंट पर आ जाएगा ये पार्ट। करनी नहीं है, छोड़ देना है। इसी तरह से बहुत सारे ऐड में आप नीचे देखोगे, जैसे हमने सर्च किया ना, यहाँ पर एक फॉर्म भी फिल करने का ऑप्शन आता है। ये देख रहे हो कि यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म या फिर फ्री एडमिशन काउंसलिंग, क्या स्टेटस है इसका? तो देखो अब क्या लिखा रहा है, अब आपका ये पेमेंट वाले स्पार्ट पर आ गया कि भैया अपना ऐड अ बजट, बजट वैल्यू इज रिक्वायर्ड एंड बिलिंग। ठीक है, आप पेमेंट वगैरह अपना कर दो, इसके अंदर आपका काम ओके हो जाएगा। तो क्या लिखा रहा है, योर कैंपेन इज ऑलमोस्ट रेडी टू पब्लिश। ठीक है, फिलहाल कोई एरर नहीं है इसके अंदर, अपना ऐड एकदम ओके। तो बजट अपना दो और काम हो जाएगा। तो यहाँ से जाएंगे व्यू, यहाँ से अपना बजट दे दो इसको कि भाई हमें क्या बजट रखना है, नेक्स्ट कर दो इसको। ठीक है, अब ये बैलेंस पर आ गया, इसको जाके फिक्स करोगे।
तो जनरली ये ध्यान रखना है कि जब आप गूगल ऐड के लिए काम करते हो ना, तो आपके पास आपका जीएसटी नंबर ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि जो भी आप ऐड चलाओगे उसका 18% जीएसटी उसके ऊपर अप्लाई होगा। बट अगर आपके पास जीएसटी नंबर रहेगा तो आप उसको क्लेम कर पाओगे, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, 18% का सीधे सीधे टोटल ऐड की कॉस्ट का आपको लॉस रहेगा उस केस में। देखो अब दो तरीके हैं, एक होता है कि भाई हमने सब पार्टी से बजट लिया और हमने ऐड चला दिया, ठीक है। दूसरा तरीका ये हुआ कि भाई मैंने अपना क्लाइंट का जीएसटी नंबर लेके सीधे उसके ऊपर मैंने चला दिया। तो दोनों ही तरीके हैं, क्योंकि जीएसटी तो दोनों ही केस में, मान लो कि तुमने किसी क्लाइंट से 1 लाख रुपए लिया, तो तुम उसको पूरा जीएसटी वगैरह के साथ करोगे तो जीएसटी वो क्लेम करेगा। तो मतलब नंबर दोनों पार्टी के पास होने चाहिए। ऐसा ना हो कि पता चला आपके पास कुछ नहीं है। जैसे मान लो अभी हम लोग इंडिविजुअल हैं, हमारे पास जीएसटी नंबर नहीं है, तो हमें सीधे सीधे लॉस 18% का उस केस में, तो वो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से अपना फंड ऐड करोगे आप, ठीक है, और आपका फिर ऐड जो है ओके हो जाएगा। तो यहाँ से ऐड फंड पर जब हम लोग जाएंगे क्लिक करने के लिए, तो यहाँ से आपको पे विथ नेट बैंकिंग, यहाँ से डेबिट कार्ड या फिर बैंक ट्रांसफ़र। सबसे बढ़िया जो अप्रोच होता है वो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का रहता है। एक क्रेडिट कार्ड ले लो, उसको सिर्फ और सिर्फ ऐड चलाने के लिए रखो, ठीक है। और अपना कार्ड का नंबर, अपना एक्सपायरी, उसका सिक्योरिटी कोड जो होता है सीवीवी जो नंबर होता है वो अपना डालो और यहाँ से सेव करके रख दो कार्ड को। और बस जब भी आपका ऐड चलेगा वहाँ से वो अमाउंट आपका डिडक्ट करेगा उस केस में। अपना एड्रेस वगैरह सब डाल के रखेंगे, जैसे हमने प्रीति वाली ब्रांच का डाल के रखा हो ना, ऐसा अपना डाल के इसमें रख सकते हो। और रही बात टैक्स इन्फॉर्मेशन की, तो वो ऑप्शन भी आपको मैं दिखा देता हूँ कहाँ से आएगा। ठीक है, रजिस्टर्ड इंडिविजुअल या फिर किस तरह से, तो अपना पैन नंबर, अपना टैन नंबर, अपना जीएसटी नंबर, ये जब आप कंपनी, जब हमारा पर्सनली होता है पैन नंबर, कंपनी का पैन नहीं होता, उसका टैन नंबर होता है, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पर डाल देना है। और यहाँ से आपका रहेगा जीएसटी डिटेल के लिए, तो जो भी आप नंबर यहाँ पर पास करोगे अपना जीएसटी का, तो वो उसको क्या करेगा, वेरीफाई कर लेगा रियल टाइम में कि भाई आपको बिलोंग करता भी है कि नहीं करता है। तो इस तरह से प्रॉपर आपने अपना इन्फॉर्मेशन डाल के यहाँ पर अपडेट मार देना है। तो ये वाला काम आपने पहले करना है फंड ऐड करने से पहले, ठीक है। फिर आपने अपने ऐड को पब्लिश करना है। ये इसका सिस्टम होता है काम करने का। तो ये है लास्ट स्टेप। अब जैसे मैंने आपको बोला था जब आप रजिस्टर करने जाओगे तो आपको एक डिफरेंट तरीके से मिलेगा, जैसे कि अक्षय ने फेस किया। तो कैसे वो चेंज करना है वो इस वीडियो की स्टार्टिंग मैंने दिखा दिया आपको। तो आपने सीधे कैंपेन सेटअप नहीं करना है। कैंपेन सेटअप करोगे पैसा मांगेगा तुमसे पहले ही, तो हमें पैसा तो पे करना ही नहीं, हमने तो खाली ऐड बनाने का फ्लो समझना है। तो वो ऐसे क्लियर होगा आपको। इसमें और भी ऐड बनाने के डिफरेंट मेथड्स हैं, जिसमें आप ये भी कंट्रोल कर सकते हो कि मेरा ऐड किस नेटवर्क ऑपरेटर को दिखाई देगा। मतलब सिर्फ एयरटेल वाले को दिखाई दे या फिर वोडाफोन वालों को दिखाई दे, ये हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। या फिर हम चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ वाईफाई यूज़र को दिखाई दे, या फिर आईफोन वालों को दिखाना है या एंड्रॉयड वालों को दिखाना है, ये कंट्रोल हो सकता है। प्लस इसके अंदर हम लोग वर्जन्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं कि किस वर्जन पर हमें ऐड दिखाना है। प्लस ओएस को भी आप चूज़ कर पाओगे कि ओएस का वर्जन क्या है, वो सारी चीज़ें भी आपको इसके अंदर आ जाएंगी। अब जैसे वीवो ब्रांड है, मैं चाहता हूँ वीवो के सिर्फ X100 वाले बंदे को दिखाई दे, उसके नीचे जितने भी फ़ोन्स हैं उसको ना दिखाई दे। ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो ये चाहती हैं कि ऐड उनको दिखाई दे तो प्रीमियम लोग हों। भाई सीधी सी बात है, 1.5 लाख का फ़ोन चला रहा है तो उसको डिफरेंट तरीके का ऐड दिखाओ, भाई इसका बजट बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो उस तरीके से सेगमेंटेशन किया जाता है। तो जब आप ऐड चलाने जाओगे तो ये भी ऑप्शन आएगा कि भाई ऐड बच्चे के फादर को दिखाई दे या बच्चे को दिखाई दे, ये भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं इसके अंदर। तो बहुत सारे कंट्रोल है। या सैलरी का स्लैब क्या है कि भाई किस बंदे, जैसे वीएम, ऑडी, मर्सिडीज़ अपने ऐड चलाते लेकिन हर किसी को नहीं दिखते, लेकिन ऐड तो चलता है उनका भी। तो वो उन्हीं लोगों को टारगेट कर रहे हैं जिनका पैकेज उस हिसाब से है, जो अफोर्ड कर सकते हो 1 लाख रुपए की EMI पर मंथ, उस तरह के लोगों वो लोग अपने ऐड दिखाते हैं। तो इसके अंदर सारे कंट्रोल्स आते हैं, माइक्रो लेवल पर हम लोग सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो आज का पार्ट क्लियर, तो ट्राई करके देखना एक छोटा सा ऐड बना के। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में वेब वाले अपने फ्री हैं ऑलमोस्ट, तो तुम्हारा एग्ज़ाम करवाना है, फिर आगे की चीज़ें स्टार्ट करेंगे।